नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान विथ श्री कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मन शांत क्यों नहीं रहता है। हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव। इसी बारे में सोचकर हमारा मन और विचलित हो जाता है और हम अपने जरूरी काम से अपना फोकस हटा लेते हैं, जिससे हमारा काफ़ी नुकसान होता है। हमारा मन अशांत रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हम अनेक समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। वह समस्या जो कभी शायद हमारी ज़िंदगी में आएगी ही नहीं, उसके बारे में सोच सोचकर मन को अशांत करते रहते हैं। कभी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, कभी परिवार का क्या होगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और बहुत तरह की बातें। जैसे पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, यदि परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा। नौकरी करने वाले कर्मचारी सोचते हैं यदि नौकरी छूट गया तो क्या होगा। बिजनेस करने वाले व्यक्ति सोचते हैं यदि बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा। इसी प्रकार की अनेक व्यर्थ की बातों की संभावना लोग सोचकर अपने दिमाग में अपने मन को अशांत करते रहते हैं। यह सब व्यर्थ की बातें हैं, इनकी संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन सोच सोच कर ही हम अपने आप को दुखी और अशांत करते रहते हैं। फालतू के चिंता और टेंशन में रहते हैं। आजकल के नौजवानों का मन अशांत रहने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि यदि भविष्य में मैं कुछ कर नहीं पाया तो मेरा क्या होगा। इन सभी समस्याओं का निवारण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमारा मन शांत क्यों नहीं रहता है। दोस्तों, इंसान के अंदर छिपी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो मन शांत नहीं रहने देने का सबसे बड़ा कारण है। जिन लोगों को अपने जीवन से शिकायतें हैं, जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं या अपने आप को हीन दृष्टि से देखते हैं, उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। ऐसे लोग हमेशा अशांत रहते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते रहते हैं। मन में हमेशा हमारे जीवन से संबंधित बातें चलती रहती है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि यह हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है। हमेशा मन अशांत रहने पर हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। कई गंभीर बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सर दर्द, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के मन से ज़्यादा चंचल कोई और चीज़ नहीं होती है। जिसने भी अपने मन पर काबू पा लिया, उसके लिए हर चीज़ हासिल करना आसान हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग जब किसी समस्या में पड़ते हैं तो वे अपना धैर्य खो देते हैं। उनका मन अशांत हो जाता है, जिसके चलते उनके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध से भरा मन अक्सर विनाश का कारक बनता है। इसलिए कोशिश करें कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में आप क्यों न हो, लेकिन अपने मन में धैर्य और शांति बनाए रखें। अधिकतर इंसान गुस्से में कोई ऐसा निर्णय लेता है जिसका पछतावा उसे तब होता है जब उसका मन शांत हो जाता है, लेकिन तब तक परिस्थिति बिगड़ जाती है। इसके बाद आप चाहे कितना भी उसको सुधारने की कोशिश क्यों न करें, लेकिन उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए पछतावे से बेहतर है कि आप अपने मन को शांत रखें। अगर आपका मन अधिक चंचल है या हमेशा अस्थिर रहता है, तो चाहे आपको कितना भी अच्छा गुरु या साधु क्यों न मिल जाए, उसके द्वारा दी गई शिक्षा आप पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जीवन में पॉजिटिव रहने के लिए कोशिश करें कि उन्हीं लोगों के साथ अधिक समय व्यतीत करें जिनके साथ रहकर आप खुशी महसूस करते हैं या उनका साथ आपको प्रभावित करता है।
किसी भी व्यक्ति के मन की बात को तभी जाना जा सकता है जब कोई उन्हें प्यार और सहानुभूति से पूछे। माना जाता है कि शांत मन का व्यक्ति दूसरों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है। जो खेल में एक बार हार गया वो दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार लेता है उसे कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपकी सफलता कभी भी आपको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यह आपके मन में होती है। जिसने मन को जीत लिया या जीत के लिए तैयार कर लिया, उसे कोई और हरा नहीं सकता। खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को और अपने मस्तिष्क को शांत रखना। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब मन अशांत होता है तो हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी गलतियां करते हैं। हमारा मन उस काम करने को भी राजी हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, और जो हम चाहते हैं वो नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन परेशान होता है और नहीं जान पाता है कि वो क्या चाहता है। इसलिए जरूरी है कि हमें अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखें और खुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है। आज की बिजी लाइफ स्टाइल में व्यक्ति के पास सभी काम करने के लिए टाइम है, लेकिन यदि बात आती है खुद को वक्त देने की, खुद से बातचीत करने की, मन को शांत करने की, उसे समझने की, तो किसी के पास समय नहीं होता है। लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं, आज की भाग दौड़ में शामिल हैं, जिसकी वजह से उन्हें तनाव भी होता है और परेशान रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वो खुद क्या चाहते हैं ये समझे। इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना। जिन लोगों को अपने जीवन से शिकायतें हैं, जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। ऐसे लोग हमेशा अशांत रहते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। इस संबंध में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने से आप अपने मन की सारी अशांति, सभी चिंताएं दूर कर पाएंगे। इस कथा को ध्यान से सुनिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। भगवान आपकी सारी परेशानी अवश्य दूर करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक गरीब व्यक्ति भगवान की भक्ति करते रहता है, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसके गांव में एक साधु पहुंचे। वह गरीब भी संत से मिलने पहुंचा। गरीब व्यक्ति ने संत को अपनी सभी परेशानी बता दी। संत ने उसे एक मंत्र बताया और कहा कि रोज इस मंत्र का जाप करना। संत की बताई विधि से गरीब व्यक्ति मंत्र का जाप करने लगा। कुछ ही दिनों में भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उससे कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, वर मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। गरीब भगवान को देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या वर मांगे। उसने भगवान से कहा, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप कल फिर से प्रकट हो। भगवान ने कहा ठीक है, और वो अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद गरीब व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, घर मांग लेता हूँ। कुछ देर बाद उसने सोचा कि जमींदार बहुत शक्तिशाली होते हैं, मुझे जमींदार बनने का वरदान मांगना चाहिए। उसने फिर सोचा कि राजा बहुत शक्तिशाली होता है, मुझे राजा बनने का वरदान मांग लेना चाहिए। इस तरह के विचारों की वजह से उसे रात में नींद नहीं आई और ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। सुबह हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वर में क्या मांगना चाहिए। तभी वहां भगवान फिर से प्रकट हुए। गरीब व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मुझे सिर्फ यही वरदान दीजिए
कि मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। मैं हर हाल में संतुष्ट रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम अपने लिए धन संपत्ति भी मांग सकते हो। गरीब व्यक्ति ने कहा, भगवान अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन धन आने के संकेत मात्र से मेरी नींद उड़ गई। मानसिक तनाव बढ़ने लगा। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मेरी सुख शांति खत्म हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग सुख शांति चाहते हैं उन्हें हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम असंतुष्ट रहेंगे तो जीवन में अशांति बनी रहेगी और हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तब तक इच्छाएं शांत नहीं होगी जब तक हमारा मन अशांत रहेगा। इसलिए हर हाल में संतुष्ट रहें। जब तक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता तब तक शांति नहीं मिल सकती और परेशानी बनी रहेगी। सबसे पहले परेशानी की वजह को खोजना चाहिए, तभी बाधाएं जल्दी दूर हो सकती हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। हम आशा करते हैं कि आपको यह विचार जरूर पसंद आए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी भगवान श्री कृष्ण को हृदय से मानते हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मन में भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, आपके जीवन में हर वो चीज़ मिलेगी जिसे आप पाना चाहते हैं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।